जाल शिकायत फिर राली अखी, दो तर्जुमे हो सकते हैं यहाँ। ये है बहुत अहम हिस्सा, बहुत अहम हिस्सा इस सूरत का, कि ऐसा महसूस हो रहा है अल्फाज से, और सबने ऐसे ही इसकी तशरीह की है कि हजरत यूसुफ ने ही अपने भाई के फिर राहली अखी, अखी ही इसका तर्जुमा फिर तभी होगा जब हजरत यूसुफ ने अपने भाई के सामान में वो कटोरा छुपा दिया। हजरत यूसुफ ने दौश दिया, एक चीटिंग की, अस्तगफिरुल्लाह। सुम्मा अज़्ज़ना मुअज़्ज़िनुन अय्युहल ईर इन्नकुम लसारिकून, और भी उसके बाद उन्हीं की कंसेंट से आवाज लगी कि अरे लौट के आओ, ये तुम ये जो लेकर जा रहे हो काफिले वालों, चोर, चोरी करके जा रहे हो तुम लोग। ये है बहुत अहम बात। इसका नाम रखा है तौरिया। नहीं, झूठ नहीं बोला था, ये तौरिया किया था। अब ये तौरिया ना कुरान का लफ्ज है ना हदीस का लफ्ज है। Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजा इख्वतु यूसुफ फदखलू अलैहि फअरफहुम वहुम लहू मुनकिरून। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आए और दाखिल हुए उनके पास, जहाँ वो थे वहाँ पहुँचे। वदखलू अलैहि फअरफहुम, तो हज़रत यूसुफ ने तो पहचान लिया। वहुम लहू मुनकिरून, और वो नहीं पहचान पाए। हज़रत यूसुफ की दास्तान एक तसलसल से चली आ रही है, और हम इससे पहले यहाँ तक पहुँचे थे कि मिस्र में उन्हें एक ऐसी पावर मिल गई, इतना इख्तिदार मिल गया बहुत सी मिनिस्ट्रीज़ के साथ में, कि प्रैक्टिकली अमलन उन्हीं की हुकूमत थी। शाह इतना ज़्यादा उनके ऊपर एतमाद करता था। तो क़हत पड़ा हुआ था, वो क़हत का दौर शुरू हो गया था। लोग वहाँ वो उसका फेमीन मैनेजमेंट, क़हत का इंतज़ाम कैसे किया, ये सब मैं पिछले दर्स में बता चुका हूँ कि क्या क्या उनको बहुत बड़े पैमाने पे किस तरह के इंतज़ामात करने पड़े, वो कितने अरसे तक किए होंगे उन्होंने। वो अब वो क़हत का दौर शुरू हुआ है, लोग गल्ला लेने के लिए आ रहे हैं, और उसमें बाहर से भी आ रहे हैं, उनको कीमतन मिलता था। लोगों के पास धन तो था, रुपया तो था, बाजार में माल नहीं था, करेंसी थी लेकिन गल्ला नहीं था। अब वो गल्ला तो सारा जो है उस वक्त तक, आप पिछले दर्स में मालूम होगा, ऐसा था कि नेशनलाइज कर लिया है। तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो उन्होंने सेटअप उसका पूरा बना लिया था, और गल्ला फिर हर सेंटर से नहीं बल्कि फिर वो मरकज़ से ही मिलता था, जहाँ पर उनका हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा कंट्रोल था, और ख़ुद वो पर्सनली निगरानी करते थे। ये क़हत दूर दूर तक था, सिर्फ मिस्र में नहीं था, आसपास के ममालिक में भी था, और उसमें फिर क़हत जो दूर दूर तक था, ये फ़िलिस्तीन से आए थे। हज़रत यूसुफ के भाई कनान कहलाता था, तो वहाँ भी ज़ाहिर क़हत से मुतासिर था, तब आए थे गल्ला लेने के लिए वहाँ, कि अनाज नहीं था वहाँ। अनाज आसपास के मुल्कों में कहीं था, तो वो सिर्फ मिस्र में था। ये इंतज़ाम वो पिछले 7 साल में हज़रत यूसुफ कर चुके थे सारा, उसके स्टोरेज का, उसके डिस्ट्रीब्यूशन का, तकसीम का, और फिर मैनेजमेंट के लिए सारे स्टाफ को उन्होंने हर जगह पर, हर सेंटर पे लोगों को जो ट्रेनिंग देनी थी वो सब मुकम्मल कर चुके थे। ये खबर जब सब जगह पर थी, तो वो भी जो कुछ भी उनके पास पैसे थे वो लेकर आए भाई, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आए। वह दखलू अलैहि, और जहाँ हज़रत यूसुफ थे वो उनके पास भी पहुँचे। कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक उनके पास पहुँचता हो, उनका अरेंजमेंट था, उनका मैनेजमेंट था, लेकिन वो खुद सुपरवाइज करते थे। होंगे उस वक्त वहाँ पर, रहते तो वहीं थे, लेकिन जाहिर बात है बहुत बिल्कुल
बहुत नेचुरल सी बात है कि जहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होता था वहीं उन्होंने अपना ठहरने का या रहने का इंतज़ाम किया होगा बराबर में ही, उससे एडजेसेंट, ताकि हर वक्त सुपरवाइज कर सके। तो हज़रत यूसुफ थे मौजूद जब ये लोग उन पहुँचे हैं वहाँ पर। उन्होंने देखते ही पहचान लिया कि ये भाई हैं उनके। एक अरसा हो गया, एक ज़माना हो गया, बरसों गुजर गए, तो बच्चे थे, भाई बड़े थे, बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं होती शक्ल में बड़ों के। उन्होंने नहीं पहचाना वहम लहू मुनकिरून, इसलिए कि एक तो बचपन था उनका जिस वक्त उन्होंने उनको हज़रत यूसुफ को कुएं में डाला था, और फिर ये दूर दूर तक उनके किसी वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में, तसव्वुर में आ ही नहीं सकता था कि यहाँ इतनी ऊंची सीट के ऊपर वो होंगे। और ये भी महसूस होता है कि कोई नेम प्लेट्स नहीं हुआ करती थी मंत्रियों की, अधिकारियों की, वरना नाम से शायद कुछ पहचानते, उनके डेजिग्नेशन होते होंगे। और इन जनरल वहां पर जो सरदार थे या बड़ी पोस्ट पर थे वो अजीज कहलाते थे। जैसे कहा जाए सरकार, हर एक जितने बड़े बड़े उनसे कहा जाए सरकार आप ज़रा सा सुन लीजिए, तो ये ऐसा लफ्ज़ था अजीज़। याद होगा आपको कि वो भी बड़ा किसी बड़े ओहदे के ऊपर था, जहाँ जिसके घर हज़रत यूसुफ रहे थे उसे भी अजीज़ का कोई अजीज़ नाम नहीं था, कुरान ने उसे भी अजीज़ कहा, वहाँ के बड़े सरदारों में से। तो शक्ल से तो वो जाहिर है कि हज़रत यूसुफ को नहीं पहचान सके, और ये तसव्वुर ही नहीं कर सकते थे कि ये यहाँ पर इस जगह पर वो इतने बरसों के बाद पहुँचेंगे, और जाहिर है शक्ल सूरत में कुछ तब्दीलियाँ हुई होंगी, बुनियादी बेसिक फीचर्स वही रहते हैं, लेकिन उससे पहचानने का जब तसव्वुर बिल्कुल नहीं हो तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि यहाँ मुमकिन ही नहीं उनका होना। वो हम लहू मुनकिरून, वो नहीं पहचान सके। हज़रत यूसुफ ने तो फ़ौरन पहचान लिया कि ये वो लोग हैं हमारे भाई। वलम्मा जहादहुम बिजहादिहिम, जब उनका सामान जो है वो भरवा दिया, आगे आएगा कि वो राशन था मुकर्रर, अनलिमिटेड, यानी कोई कितने भी पैसे लाए, तो ये ऐसा नहीं था कि वो हर एक को इतना दिया जा रहा है। मैक्सिमम जो है वो 1 ऊँट गल्ला जो है वो देते थे, उसकी भी कुछ टाइम लिमिट होती होगी कितने अरसे के लिए, बहरहाल 1 ऊँट गल्ला देते थे वो मैक्सिमम। ये आगे जो कुछ आयात है उससे अंदाज़ा होता है। और उसमें वो अपना ऊँट पे जितने भी वो अपने लटकाने के उसके बोरियां वगैरह जैसे भी वो लाते होंगे जो थैले, तो जब उनका सामान जो है वो तैयार करा दिया, उनको मिल गया, डिस्ट्रीब्यूशन उनको हो चुका, काला तूनी बिअखिल लकुम मिन अबीकुम, तो हज़रत यूसुफ ने उनसे कहा कि तुम्हारे वालिद की तरफ से जो तुम्हारा भाई है, वालिद की साइड से, वालदा की तरफ से नहीं, यानी सौतेला भाई, उसे भी अब आइंदा लेकर आना। कुरान ने छोड़ दी दरमियान की बात, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उस अंदाजे में थोड़ी बहुत गलती हो, कोई हर्ज नहीं, वो बहुत अहम बात नहीं है। ये कैसे है कि उनसे कहा कि भाई और भाई के लिए भाई को भी लेकर आना, उनसे कैसे कहा, और ये कैसे कोई पाबंदी लगा सकता है कि उसको लाना ज़रूरी है। वो भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे, सबसे छोटे बिन्यामीन। जाहिर है कि हज़रत यूसुफ ने पहचान लिया। आगे आ रहा है कि इससे अगले, इसी आयत के अंदर अगले हिस्से के अंदर, इसे भी पहले देख ले कि कहा भाई को लेकर आना, वो भाई जो तुम्हारे वालिद की तरफ से तुम्हारा भाई है, यानी माएँ अलग अलग है। अला तरौना अन्नी ऊफिल कैला वाना खैरु मुंदिलीन, ये तो तुमने देख लिया ना कि यहाँ पर कोई बेईमानी नहीं होती, भरपूर हम देते हैं। नाप पैमाना, कैल कहते हैं नाप या पैमाने को, वो चाहे तराजू का हो और चाहे वो लीटर्स के अंदर, जैसे सेर या लीटर्स के अंदर हो कोई पैमाना जो होते हैं स्केल्स। तो कैल का असल मतलब तो ये है, लेकिन फिक्स जब कर दिया गया इसे इतना दिया जाएगा, तो मैंने इसका तर्जुमा यहाँ राशन किया है कि इतना फिक्स था मुकर्रर हर एक के लिए। तुम देखते नहीं कि राशन पूरा देता हूँ। ये राशन की जो दुकानें हमारे यहाँ होती हैं और ये लखपति करोड़पति बन जाते हैं वो राशन के, जिनके पास जो राशन का इंतज़ाम होता है,
उनका कि कोई यहाँ बेईमानी नहीं होती, तुम्हें राशन तुमने देख लिया बिल्कुल ईमानदारी से मिलता है पूरा, और अना खैरुम मुंदिलीन, देखो मेहमान नवाज भी मैं कितना अच्छा हूँ। इससे अंदाज़ा ये होता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को आम लोगों की तरह नहीं बल्कि तरह कुछ अच्छी जगह पर ठहराया था। आते ही भरकर चले नहीं जाते होंगे, कुछ वहीं शहर में जाने के बाद रुकते होंगे, ठहरते होंगे, रात गुजर गई फिर आगे चलें, लंबा सफ़र होता है। ऊँटों के ऊपर तो वो तो पैदल जा रहे हैं साथ में, ऊँटों के ऊपर तो गल्ला लदा हुआ है, तो फिर वहीं रुकते होंगे, ठहरते होंगे। हो सकता है एक आध दिन और लोग ठहर जाते हो जाने से पहले, एक बड़े शहर आए हैं दूसरे मुल्क के। तो हज़रत यूसुफ ने कहा कि देखो मैं मेहमान नवाज भी, मेहमानों की कितनी कदर करता हूँ, ये भी देखा ना तुमने, कोई बेईमानी भी नहीं होती और मैं बहुत अच्छा मेहमान नवाज भी हूँ, बहुत अच्छा होस्ट हूँ। मालूम होता है कि हज़रत यूसुफ को उन्होंने बिल्कुल आम लोगों से अलग किसी अच्छी जगह ठहरा दिया था। कि क्यों ठहरा दिया था पूछा होगा, ये बिल्कुल नेचुरल वे में किया होगा था, वरना आर्टिफिशियल मसनूई हो जाती बात। भाई फॉरेनर लग रहे हैं, बाहर से आए हुए लग रहे हो तुम लोग, यहाँ के तो नहीं हो, बोली में भी फ़र्क है, लहजे में फ़र्क है, फीचर्स में फ़र्क है, तो तुम लोग बाहर के हो, कहाँ ठहरे हो, क्या है, अच्छा यहाँ ठहर जाओ, रात को रुकना है यहाँ ठहर जाओ। अच्छी खातिर मदारात उनकी करवाई, उसके पीछे कुछ था, मकसद भी था। तो उनसे कहा भाई को लेकर आना, लेकिन अगली बार तुमने देखा ना कि इसमें कोई कमी नहीं करता, हम लोग यहाँ का कितना अच्छा मैनेजमेंट है और हम मेहमानों की भी कदर करते हैं। भाई का कहने का क्या मतलब है, पहले तो भाई के बारे में मालूम होना। बाप की तरफ से माएँ अलग अलग हैं, ये पिन पॉइंट करके कहा वो जो भाई है जिसे तुम छोड़ आए हो अगली बार लाना ज़रूर। और फिर मालूम भी हो जाए बातचीत में, तो वो रकम लाए हैं, उनको गल्ला दिया जा रहा है, ये कैसे कोई किसी पर पाबंदी लगा सकता है कि उस भाई को लाना है? तो बड़ी सस्पिशियस, बड़ी उसके अंदर डालने की बात हो जाएगी कि तशवीश हो जाए क्यों कह रहे हैं। जब उनको अच्छी तरीके से ठहराया तो ज़रा सा रुके होंगे, उनसे बातचीत की होगी, घर के बारे में पूछा होगा, बताया होगा कि हमारे वालिद अल्लाह के नबी हैं, हम लोगों के हमारे हालात ऐसे हैं, एक भाई और है वो वहीं पर है, वालिद के साथ में है, ये सब चीज़ें कैसे है भाई, क्या है, ये भी मालूम हो गया कि वो भाई जो है वो अलग माँ से है, वालिद ये एक ही हैं। हज़रत यूसुफ तो पहले ही समझ गए थे और जानते थे। हज़रत यूसुफ ने इनको, ऐसा लगता है, और आप कुछ और भी अंदाजे लगा सकते हैं जो कुरान ने नहीं कहा, ये कोई ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल ये एक्यूरेट बात हो, लेकिन जो कुछ नेचुरल जो बात मेरी समझ में आ सकी या मैंने सोचा, या और बात मुफस्सिरीन ने कहा, बाज़ हिंट्स उसमें से भी हैं इसमें, कि हज़रत ये सारी गुफ्तगू में, बातचीत में, घर में कितने लोग हैं, लोग ले जाने की कोशिश करते थे, इतने घर पे रह गए, उनके लिए भी दे दीजिए गल्ला। नहीं, रूल ये है कि उनके लिए नहीं दिया जा सकता, जितने आए हैं वो नहीं मिलेगा। अच्छा वालिद के लिए ले लो, वालिद ऐसे बुढ़ापे की हालत में हैं, बहुत कमज़ोर हैं, यहाँ तक सफ़र नहीं कर सकते, पर हेड मिल रहा है राशन फीकस। अरे वालिद के लिए दे देते, उसे नहीं देंगे, लाए क्यों नहीं, लाते तो मिलता। अच्छा इस बार दिए देते हैं, क्यों नहीं आता, लाए क्यों नहीं? उनका वालिद जो है ना वो छोड़ते नहीं बिल्कुल, उसे हमारे साथ तो कहीं नहीं छोड़ते, कहीं जाने ही नहीं देते। तो उनका ये तो तुम जानो, तुम्हारे वालिद जाने, ये सब इमेजिनेशन है, इससे मुख्तलिफ भी बातचीत हो सकती है कि भाई तुम जानो, तुम्हारे वालिद जाने, तुम्हारी फैमिली जाने, लेकिन वो आएगा तो राशन मिलेगा, एक ऊँट गल्ला और मिलता। चलो इस बार दे देते तुम्हें, उसका भी दे देते हैं, लेकिन उनका वालिद छोड़ेंगे नहीं। तो वालिद को बता देना कि फिर नहीं छोड़ेंगे तो फिर गल्ला अब नहीं मिलेगा। और अच्छा ये भी समझ लो, सचमुच ही नहीं दूंगा, खाली ये वालिद को बताने की बात नहीं है, दूंगा ही नहीं, फिर लेकर आना फिर, अब इसलिए कि अब एक्स्ट्रा दे रहा हूं ना उसके नाम का। ये इमेजिनेशन है दरमियान के फिलर्स का।
तो एक नेचुरल सी फितरी सी बात है, वरना ये बड़ी आर्टिफिशियल बात होती है, मसनूई के कह रहे हैं अपने भाई को लाना ज़रूरी है तुम्हें। और खाली इतने ही नहीं बल्कि ये साथ में कह रहे हैं फ़इल्लम तातूनी बिही फ़ला कैला लकुम इंदी वला तक़रबून, और फिर दो बातें कही थी ना, राशन पूरा देता हूँ, कहीं बेईमानी नहीं होती, और देखो कितनी तुम्हारी मेहमानी जो है बेज़बानी और खातिर तवाज़ो की। वही दोनों चीज़ें यहाँ हैं कि फ़ला कैला लकुम, फिर बिल्कुल राशन नहीं, और फिर वो कुर्ब की बात भी, मेहमान नवाजी की भी कुछ नहीं, और लोग आते हैं लेते हैं चले जाते हैं। ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, लाना है फिर तो, इसलिए कि एक्स्ट्रा दे रहा हूं, तुम झूठ बोल रहे होगे, अब लेकर आना तब मिलेगा, तुम्हें भी नहीं दूंगा मैं। फिर ये डॉज देकर ले गए इसका मतलब, तो भाई को लाना होगा, समझाओ वालिद को। तो उसे अगर नहीं लाए, फ़इल्लम तातूनी भी फ़ला कैला लकुम इंदी, तो फिर मेरे पास से कोई राशन नहीं मिलेगा, वला तक़रबून, और मेरे पास भी नहीं, करीब भी नहीं आ पाओगे, आसपास भी नहीं फटकोगे। क़ालू सनुराविदु अन्हु अबाहु व इन्ना लफ़ाइलून। अब इतनी बात हो गई ना, कहत का दौर है, और फिर इतना मेहरबानी कर रहे हैं, कितनी तो उनकी खातिर तवाज़ो की, रूल से अलग हटकर एक्स्ट्रा गल्ला दे दिया, उनके लिए भी दे दिया जो घर पर है, वालिद के लिए भी, छोटे भाई के हिस्से का भी। हाँ, इस वादे के साथ में कि भाई को दिखाना होगा लाकर, वरना आगे तो फिर आइंदा तो आओगे ही नहीं तुम यहां। तो उन्होंने कहा कि सनुराविदु अन्हु, देखिए वो एक होता है इरादा, अरादू, उसने इरादा किया, उसने तय किया, और ये जो होता है रावदु, इरादे से फेरना। कालू सनुराविदु अन्हु, उन्होंने तो ये तय किया हुआ है कि हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उनको उनके इरादे से हम फेर ही देंगे, उनके इरादे को हम बदलवा कर रहेंगे। उन्होंने फिर कहा कि नहीं, फिर अब हम अब्बा जान को हर कीमत पे समझा ही लेंगे, वइन्ना लफ़ाइलून, और जो कह रहे हैं वो करके ही दिखाएंगे, वही करेंगे जो यहां कहकर जा रहे हैं, और फिर लाएंगे, भाई को आएगा। वक़ाल लिफ़ित्यानिही जालू बिज़ाअतहुम फ़ी रिहालिहिम लअल्लहुम यारिफ़ूनहा इज़ा इनक़लबू इला अहलिहिम लअल्लहुम यरजिऊन। और फिर जो स्टाफ था, अमला, उनसे कहा कि ये जो पैसे लाए हैं ना, ये भी उनके सामान में चुपके से रख देना, इन्हें पता ना चले। ऐसे रखना कि ऐसा नहीं हो कि गल्ला वल्ला लौट दो, पैसे इधर उधर हो जाए, इनको नज़र भी नहीं आए। ऐसे रखना कि खोलें तो एक आध परत के नीचे फौरन उनको नज़र आ जाए, और ले जाते वक्त वो उनको पता ना चले कि है इस शक्ल में गल्ला, ये पैसे जो हैं ये इनको वापस कर दो, इनके पैसे इसी के अंदर वापस रखा दो। तो उन्होंने उनसे कह दिया कि इनके पैसे भी वापस कर दो, लअल्लहुम यारिफ़ूनहा, मैं इनको वापस बुलाना चाहता हूँ। तो फिर वो ऐसे रखना कि पहचान ले कि ये हमारी तो रकम वापस हो गई। इज़ा इनक़लबू इला अहलिहिम लअल्लहुम यरजिऊन, जब घर पहुंचे तभी पता चले, तो फिर ये लौट कर जरूर आएंगे। यानी एक तो वो धमकी दे दी है कि अगर भाई को नहीं लाए तो अब करीब भी मत फटकना, और बता दिया होगा स्टाफ को कि मैं चाहता हूं कि लेकर आए। तो फिर ये और मैंने एडिशनल इंतजाम कर दिया है, फिर ये आएंगे जरूर वापस। ये पैसे भी ऐसे रख दो कि यहां नहीं देखें, वहां जाकर इनकी नजर जरूर पड़ जाए, ऐसे रख दो। रख दिए गए। फलम्मा रजऊ इला अबीहिम कालू, वालिद के पास पहुंचे तो कहने लगे, या अबाना मुनिया मिनल कैल, अब राशन बैन हो गया, अब भजान अब नहीं मिलेगा राशन, छुट्टी, आगे से हमें नहीं मिलेगा। फारसिल माना खाना नक्तल वैना लहू लहाफिजुन, बस एक ही तरीका है मिलने का, इसके अलावा मिलेगा ही नहीं, सिरे से नहीं मिलेगा। ये नहीं कि उसका हिस्सा, इस वक्त तो आपका हिस्सा भी दे दिया और उसका भी दे दिया, दूसरों का नहीं देते जब तक नहीं जाए। तो अब आपको भाई को, हमारे साथ भाई को भेज दीजिए, इसी शर्त के साथ में उन्होंने हमें एक्स्ट्रा दे दिया है। फारसिल माना खाना नक्तल, हम ले आए राशन, वैना लहू लहाफिजुन,
और परेशान, आप इस बात से बिल्कुल नहीं घबराएं, हम बहुत हिफाजत करेंगे उसकी। इसलिए कि जाहिर है कि वो हजरत यूसुफ को गायब कर दिया था, कुएं में डाल दिया था, उनकी शर्ट कमीज के ऊपर या कुर्ते के ऊपर खून लगाकर ले आए थे कि भेड़िया खा गया। अब ये कभी भेजते नहीं दूसरे छोटे भाई को साथ में, हमारे साथ में जरा भी कहीं लेकर जाना है मिस्र तक, एक लंबे सफर पर, बहुत दिनों के लिए, थोड़ी सी देर के लिए भी नहीं। तो कहा कि हम पूरी हिफाजत करेंगे, आप यकीन रखिए। और फिर राशन तो तभी ला सकेंगे ना। नक्तल काला हल आमनुकुम अलैहि इल्ला कमा अमिनतुकुम अला अखी मिन क़ब्ल। इनका इससे पहले भाई के मामले में, इसके भाई के मामले में तुम्हारे ऊपर एतमाद किया था, तो ऐसे ही अब दोबारा कर लूँ एतमाद, वैसे ही जैसा भाई के मामले में किया था तुम्हारे ऊपर। हज़रत याकूब ने उनसे जवाब दिया, बहुत नेचुरल जवाब था। लेकिन ये जो कुछ इन्होंने कहा था और फिर कहत पड़ा हुआ है, इसके बाद गल्ला मिलेगा ही नहीं, पैसे भेजकर भी नहीं मिलेगा। ये लोग जो हैं बेटे बहुत ज़्यादा यकीन दहानी करा रहे हैं, तो तय कर लिया भेज देते हैं। कहा उनसे ये कि कहाँ हो तुम काबिल एतमाद, फल्लाहु खैरुन हाफिज़ा, लेकिन असल हिफाजत करने वाला अल्लाह है। तुम क्या करोगे हिफाजत? तुम कह रहे हो ना बड़ी हिफाजत करेंगे, तुम क्या करोगे? मैं अल्लाह की हिफाजत में दूंगा, वही सबसे ज़्यादा हिफाजत करने वाला है, भेज दूंगा। वह हुवा अरहमुर राहिमीन, और जितने भी रहम करने वाले उन सबसे बढ़कर वो रहम फरमाने वाला भी है। तो ठीक है भेज दूंगा, लेकिन तुम्हारी गारंटी पर नहीं भेज रहा। गारंटी तुमने पहले भी ली थी, मैं अल्लाह की हिफाजत में तुम्हारे हवाले करता हूँ। वलम्मा फतहू मताहुम वजदू बिदाअतहुम रुद्दत इलैहिम। अब उन्होंने जब सामान खोला, ये तो बात इतनी यहां तक हुई थी, सामान खोला तो ये देखा कि वो पैसे भी रखे हुए, रकम भी वापस हो गई है। वजदू बिदाअतहुम, जो अपनी पूंजी थी वो भी उसके अंदर पाई, रुद्दत इलैहिम, वो लौटा दी गई थी उन्हें। कालू या अबाना मा नबगी, अब्बाजान इससे ज्यादा क्या चाहिए, पुकार उठे, और क्या चाहिए? देखिए ना कि हुआ क्या, ये हाजी बिदाअतुना रुद्दत इलैना, ये हमारी जो हम पैसे लेके गए थे वो तक लौटा दिए, और एक्स्ट्रा गल्ला भी दिया, जो गए नहीं थे उनके हिस्से का भी दे दिया। ये इसीलिए हज़रत यूसुफ ने रखा था कि वालिद के सामने तकरीबन खुले और आ जाए, तो वो भी और ज़्यादा इस बात की नियत कर लें कि भेज नहीं है उन्हें, बिन्यामीन को, छोटे भाई को। व नमीर आहलना व नाफद अखाना व नजदाद कैला बाईर। तो अब हम जाएंगे, अपने घर वालों के लिए गल्ला लाएंगे और भाई की खूब हिफाजत करेंगे, बहुत पक्का वादा। ज़ालिका कैलुन यसीर, और व नजदादु कैला बाईर, एक ऊँट एक्स्ट्रा हमें गल्ला मिलेगा, आपका मिलेगा। ये जो भाई जा रहा है इसका वैसे नहीं मिलता, ये एक एक्स्ट्रा मिल रहा है इसके जाने के बाद। और अब तो बड़ा आसान हो गया, अब राशन लेना बहुत ही आसान हो गया। ज़ालिका कैलुन यसीर। क़ाल लन उरसिलहु माकुम हत्ता तुअतूनी मौसिक़म मिनल्लाह लतअतुन्ननी बिही। तो हज़रत याकूब ने कहा कि जहन में तय कर लिया था, अल्लाह की हिफाजत में देने की बात भी की थी, तुम्हारे ऊपर तो भरोसा नहीं है लेकिन अल्लाह की हिफाजत है। लेकिन फिर भी उनसे कहा कि तुम्हारे साथ में पूरा अल्लाह का वादा करो। नबी के बेटे थे, बुरे थे, लालची थे, साजिशी थे, औलादें बुरी थी, लेकिन बहरहाल ये सब तो जानते थे ना शरीयत को, अल्लाह को, उनके घर के थे। तो ये बुरे लोग भी कि भाई न अल्लाह की कसम खाओ, उसको गवाह करके कहो। तो उनसे कहा जब तक तुम अल्लाह का अहद मुझे नहीं दोगे उस वक्त तक अब तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा मैं, ये पक्का वादा करो अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर। तो हत्ता तुअतूनी मौसिक़म मिनल्लाह लतुन्ननी बिही, कि वो उसको तुम यहाँ लाओगे ज़रूर वापस, इसको यहाँ लेकर आओगे, बात खाली इतनी नहीं है, इसका पक्का वादा करो। इल्ला अन युहाता बिकुम, अब जाहिर है ये तो तुम्हारे हाथ में है, लेकिन कहीं जो आउट ऑफ कंट्रोल बातें हैं कहीं तुम घिर जाओ। फलम्मा आताऊ मौसिक़हुम,
तो अब फिर उन्होंने जब अहद किया कहीं गिर जाओ तुम्हारे हाथ से ही निकल जाए, मजबूरी हो बात, उसके अलावा तुम्हें हर हालत में इसको लेकर आओगे वापस, ये अल्लाह को गवाह करके कहो, अहद करो। फलम्मा आता हो वौसिक़हुम, उन्होंने फ़ौरन मीसाक ले लिया, अहद कर लिया, वादा कर लिया पक्का अल्लाह का। क़ाल अल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील, तो और उन्होंने कहा कि हम जो कुछ कह रहे हैं वो अल्लाह जो है उसका वकील है। मतलब ये अल्लाह को हाजिर नाजिर जान करके हम वादा कर रहे हैं, मकसद ये है इस बात का पक्का, जो कुछ आप कह रहे हैं ऐसे ही होगा। नबी थे, ये चीज़ रखी उन्होंने साथ में कि कितने ही हम कहें, कितने ही तुमसे वादे ले लें, तुम अपनी नीयत में सच्चे भी हो, लेकिन अनफोर्सीन गैर मामूली चीज़ें ऐसी आ सकती हैं कि जहां तुम्हारे कंट्रोल से निकल जाए अगर कोई बात तो मजबूरी है। ये मैं कहूँ कि हर कीमत पे यहां ले आओगे तो ये तो अल्लाह के कानून में दखल है, लाओगे ज़रूर सिवाय इसके कि इल्ला युखाता बिकुम, तुम्हारे साथ ऐसे ही पेश आ जाए कि चारों तरफ से कहीं घिर गए हो का क्या मतलब। फॉरेनर्स हैं, देखिए आगे मालूम हो रहा है, एक तदबीर भी बता रहे हैं, मैं इसके बाद आगे कहता हूँ। पहले वकाला, और ये भी कहा साथ में, या बनिया ला तदखुलू मिन बाब वाहिदिन वदखुलू मिन अबवाब मुतफर्रिका। देखो बच्चों बात सुनो, एक गेट से एंटर मत होना शहर के अंदर। पुराने शहरों में ऐसा हुआ करता था, और यहाँ पे भी हमारे यहाँ, वो जहाँ पर रजवाड़े थे, जहाँ नवाब थे, वो या तो फसील वाले शहर होते थे, यानी चार दीवारी भी होती थी, ये नहीं होती थी तो अब इधर जंगल है, खेत है, सड़क से जो एंट्री होती है हर उसके ऊपर एक गेट होता था। आज भी, आज तक बचे हुए हैं, कहीं भोपाल में, कहीं लखनऊ में, आपके रामपुर में, दरवाजे हर रोड के ऊपर शहर में एंट्री के। तो किसी एक गेट से, एक दरवाजे से मत एंटर होना शहर के अंदर। वदखुलू बिन अबवाब मुतफर्रिका, अलग अलग गेट से एंट्री लेना। ये क्या है, ये क्या मशवरा दिया था? इसका ताल्लुक उससे जो अभी पहले कहा था, सिवाय इसके कि घिर जाओ। अब ये बहुत क्लियर सी बात जो महसूस होती है वो ये है कि ये शक्ल सूरत से, लहजे से, चाहे ज़बान मिलती जुलती अरबी हो या जो भी थी वहाँ पर, उससे फॉरेनर्स तो मालूम है, ये क्लियर है कि बाहर से आए हैं, एक बड़ा ग्रुप है, बाहर के लोग हैं, कहत पड़ा हुआ है, हर एक को लाओ लाओ खींच की ज़रूरत है। तो उसमें ये हो सकता है कि कहें कि अभी तो गए थे, पहचान लिए जाएं, ये जो बैच आया है, ये बैच अभी तो आया था, अब ये फिर अभी, यानी अभी तो गल्ला खर्च भी नहीं हुआ होगा, ये गल्ला घर पे डाल के फिर आगे लेने के लिए, तो वो एक बलवा नहीं हो जाए, लोग घेर नहीं लें, लोग लूटना नहीं शुरू कर दें, मारना नहीं शुरू कर दें। ये माहौल, एजिटेटेड लोग होते हैं, ये ऐसे माहौल में जहाँ स्कैर्सिटी या बहुत कमी होती है, अलग अलग दरवाजों से दाखिल होना, वो ये इंप्रेशन, जो पहले एक ग्रुप आया था लोगों को वो नहीं महसूस होगा ये वही ग्रुप जा रहा है इतनी जल्दी दोबारा। ये अलग अलग मुतफर्रिक मुख्तलिफ दरवाज़ों से, गेट से शहर में एंट्री लेना, वमा उगनी अनकुम मिनल्लाहि मिन शैइन, ये तो मेरी तदबीर है, लेकिन अल्लाह ने का जो फैसला है उससे तो मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। जो कुछ भी आगे पेश आए अल्लाह जानता है, वो मुझे नहीं मालूम। नबी कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम, कोई इल्म गैब नहीं है मेरे पास, मैं जितनी अपनी समझ से तदबीर कर सकता हूं वो तुम्हें बताए, इसका ख्याल रखना, या अपने तजुर्बे से, अपनी तदबीर से। लेकिन मैं तुम्हें जरा सा भी नहीं बचा सकता अल्लाह की तरफ से, अगर कुछ और मंजूर है, उसे कुछ होने वाला है, उसकी मशीयत कुछ और है तो। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुकूमत करने का इख्तियार, कानून जो कुछ जारी होता है, फैसले जितने यहां पर होते हैं वो मेरी ख्वाहिश के मुताबिक थोड़ी होते हो, तो सिर्फ उस एक के हाथ में, तो फिर उसकी जैसी भी मशीयत हो। अलैहि तवक्कल, तो हम तवक्कल कर सकते हैं उसके ऊपर, अपनी तदबीरें करने के बाद फिर तवक्कल।
तदबीरें किए बगैर नहीं। वअलैहि फल्यतवक्कलिल मुतवक्किलून, और किसी पर भी अगर कहीं तुम भरोसा करो, किसी को भी वकील बनाओ, तो उन सब से बड़ा भरोसा जो है वो अल्लाह का होना चाहिए। असल में तो वो है इस काबिल कि तुम उसे अपना वकील बनाओ। तो ये कहकर रवाना किया। वो अब जाहिर बात है कि वादा करके आए हैं, और उसके साथ में जो कुछ भी रवैया रहे तो हज़रत याकूब छोड़ते ही नहीं थे उनके साथ में। एक भाई वो जो था, दो शरीफ भाई थे, एक उसके उनके अंदर तो वो खुद उन्होंने नबूवत की झलकियां देखी नहीं, ख्वाब देखा था उस पर जो उसकी जो ताबीर बताई थी कि अल्लाह तुम्हें इल्म व हिकमत से नवाजेगा, हज़रत याकूब ने। और अब ये दूसरा भाई है, ये भी उसी अंदाज का है, अच्छे किरदार का, अच्छे अखलाक का, तो उनके साथ तो छोड़। और फिर ये खूब अंदाज़ा था उन्हें कि पहले भी एक जेलसी और हसद था इन लोगों को, हज़रत यूसुफ से मोहब्बत की वजह से, इससे भी मोहब्बत में करता हूँ। उनके किरदार, उसके अखलाक, उनके जो रवैया, उसकी वजह से मोहब्बत है। लेकिन ये कि ये इससे भी जाहिर है कि जलते हैं, हसद रखते हैं। अब लेकिन ये कि अब ये बात इतनी बढ़ चुकी थी आगे कि उनका कोई इरादा नहीं था कि ज़रा से भी उसे नुकसान पहुँचाएँ। ले गए रास्ते से। वलम्मा दखलू मिन हैसु अमरहुम अबूहुम, जैसे वालिद ने हुक्म दिया था, तदबीर बताई थी, वैसे ही उन्होंने एंट्री ली शहर के अंदर, उनके हुक्म की तामील की जो उन्होंने तदबीर बताई थी। मा कान युगनी अन्हु मिनल्लाहि मिन शैइन इल्ला हाजतन फी नफ्स याकूब क़दाहा, लेकिन वही बात जो हज़रत यूसुफ ने कही थी वो होने जा रही थी कि अल्लाह ने जो कुछ भी, अल्लाह की मशीयत जो कुछ भी थी, उनकी तदबीरें उस मशीयत को नहीं टाल सकती थीं। उनको ज़रा सा भी बचाया नहीं जा सकता था जो कुछ अल्लाह को मंजूर था उसके मुकाबले में। ये तो सिर्फ इल्ला हाजतन फी नफ्स याकूब क़दाहा, ये उनकी एक तदबीर थी, उन्होंने कर ली। उनके जहन के अंदर जो चीज़ आई थी उसको उन्होंने पूरा किया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं थी कि इंसान जितना सोच सकता है उतना तो कर ले, फिर अल्लाह पे तवक्कल करे। अब अल्लाह की तरफ से जो कुछ पेश आना है, ज़रूरी नहीं कि वो वैसे ही आए जो उसने सोचा था, उसमें कुछ और आगे हिकमतें छुपी होंगी जो आगे अल्लाह की मशीयतें थी। तो जो कुछ अल्लाह के नवश्ते में था, जो कुछ अल्लाह की तरफ से मंजूर था या उसकी मशीयत में था, उससे ज़रा सा भी उन लोगों को बचाया नहीं जा सकता था। ये तो बस हज़रत याकूब की एक अपनी तदबीर थी जो उनके अंदर से पैदा हुई थी, उन्होंने सोचा था और उन्होंने उसे अमल भी किया, उसके ऊपर क़ज़ा, वो उन्होंने तदबीर बता दी थी। वइन्नहु लज़ू इल्मिन लिमा अल्लमनाहु वलाकिन्न अक्सर अन्नास ला यअलमून। नबियों को इल्म ज़्यादा दिया जाता है दूसरे लोगों से, ज़रूरी है ज़्यादा दिया जाए। इल्म तो सब अल्लाह ही की तरफ से मिलता है। जो ऐसी पोजीशन के ऊपर होते हैं कि जहां उन्हें बहुत से लोगों को कंट्रोल होता है, उनके लिए ज़रूरी है कि उनको कुछ ज़्यादा मालूमात हो, और यह भी ज़रूरी है कि बाकी लोगों को उतनी न हो। मान लीजिए शहर में डिस्टर्बेंस कहीं होता है, कहीं कम्युनल डिस्टर्बेंस है, टेंशन हो गई सारे, ये बहुत ज़रूरी है कि अथॉरिटीज़ को, हायर अथॉरिटीज़ को फ़ौरन मालूम हो जाए। ये भी ज़रूरी है कि सब पब्लिक को ना पता चले, वरना और फैल जाएगा। तो जो रिस्पॉन्सिबल पोजीशन के ऊपर होते हैं, ऊपर उनका इल्म ज़्यादा होना ज़रूरी होता है, उनकी मालूमात। यही मामला नबूवत के मामले में, लज़ू इल्मिन लिमा अल्लमनाहु, हमने जितना इल्म लिया था उस हिसाब से वो इल्म वाले थे हज़रत याकूब। ये ऐसा ही नहीं था कि उन्होंने तदबीर बताई और वो बेकार निकल गई। उन्होंने बहुत अहम बात की थी, बहुत अहम फैसला किया था और बहुत अहम बात की तरफ इशारा किया था। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग इस हकीकत को नहीं जानते कि वो इल्म हमारा दिया हुआ है, और जितना हमने चाहा उतना दिया, जिसको दिया वो उनकी अपनी तरफ से नहीं था, वो चाहे नबी हो, और जाहिर है कि मुकम्मल इल्म उनको नहीं था। जितना अल्लाह का इल्म है उतना नबी का इल्म नहीं हो सकता।
हमारे यहाँ जो ये इल्म गैब का मसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में चला आ रहा है, एक ग्रुप कहता है आलिमुल गैब नहीं थे, कुरान में लिखा है। कुरान कहता है कि नबी ने कहा इनसे कह दो कि मैं गैब का इल्म नहीं रखता। एक दूसरा गिरोह कहता है रखते हैं, हर चीज हाजिर और नादिर, पूरा गैब का इल्म रखते हैं, सब शुरू से लेके बाद तक जो कुछ होने वाला है उसका भी। इस पर तो जो कुछ भी बहस हो, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि अल्लाह के इल्म के बराबर, तो उनमें से हर एक कह देगा, कोई बिल्कुल ही जाहिल ना हो तो उनमें से हर एक कह देगा नहीं, अल्लाह के बराबर नहीं, जितना अल्लाह ने दिया अल्लाह के बराबर नहीं, तो सबसे ज्यादा अल्लाह से कम। और फिर यही ये मानते जो कहते इल्म गैब है, ये नहीं है। देखिए दूसरों से ज्यादा इल्म हो गया ना, इतना तो इल्म गैब, अल्लाह से कम वो इस लिहाज से कहते हैं कि इतना नहीं, मुकम्मल इल्म गैब नहीं है। ये कहने के उन्वान अलग अलग हैं, असल में तो इस बात को दोनों मानते हैं कि अल्लाह के बराबर इल्म नहीं, बंदों के इल्म से ज्यादा। और झगड़े चले आ रहे हैं और डिबेट्स चली आ रही हैं। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग इस बात का इल्म नहीं रखते कि नबियों को हमने जितना इल्म चाहा उतना दिया, और वो दूसरों से ज़्यादा दिया। हमारी तरफ से वो इल्म वाले थे, वो उतना इल्म था जितना हमने उनको दिया था। तो वो ऐसा नहीं कि उन्होंने तदबीर जो कुछ बताई थी वो कोई बोगस थी, ऐसी कोई तुक्का था, वो भी तदबीर इल्म पर मबनी थी, लेकिन हमारी मशीयतें और थी। वलम्मा दखलू अला यूसुफा आवा इलैहि अखाहु, पहुंचे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास। अब उनकी मेहमान नवाजी की थी ना, और किसी को नहीं ठहराते थे, उनको ठहराया था, मेहमान नवाजी की थी। छोटा भाई है कि जिस उन्वान से भी की हो आपस में बात, उनसे कहकर गई से तो मेरे साथ बच्चे को, हमारे को मैं अपने साथ रखूंगा। तो अपने भाई को जो है वो ख़ास तौर से अपने साथ ठहराया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने। उनको अच्छे तरीके से ठहराया, जैसे पहले था, बड़े उसके साथ में जो किसी की जैसे खातिर मदारात होनी चाहिए उस अंदाज में, इन्हें बिल्कुल अपने ख़ास। तो वही मैंने इससे पहले ही बताया ना कि ये बिल्कुल फितरी बात है कि जिस जगह जब वो सारा सुपरवाइज खुद करते हैं तो फिर वहीं उन्होंने अपने रहने का ठिकाना भी आर्जी जो है बना रखा होगा, और जाहिर है वहाँ ज़रूरत की तमाम चीज़ें होंगी, हर तरह की अल्लाह ने दी हुई थी। तो उनसे कह कर या समझाया जा सकता है, सुनकर वो तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड ही थे, बहुत एहसानमंद भी थे बेपनाह, कि भाई इसे मेरे पास छोड़ दो, बच्चे को। उन्होंने छोड़ दिया, उनको अपने पास ठहराया। काला इन्नी अना अखू का, अब उसे फिर अलग इन्फॉर्म किया बिन्यामीन को कि मैं तुम्हारा सगा भाई। सारी अब इसमें सारी तफसीलात आ गई जो कुछ भी और बताई होंगी, कैसे और क्या क्या। फला तबतईस बिमा कानू यामलून, मायूस मत हो ना, ये जो कुछ भी करते रहते हैं उससे, करते चले आए हैं, करते रहते हैं। वहाँ पे ज़ाहिर हसरत की बात होगी, हालांकि उनके साथ नहीं छोड़ते थे, लेकिन बच्चे भी फील करते हैं, कम उम्र में हो तो वो भी महसूस करते हैं। तो तुम अपने जहन के अंदर मायूसी मत लाना, पॉजिटिविटी रखना। अब ये रख रहे हैं, अभी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी इल्म नहीं है आगे का कि क्या होने जा रहा है। उसने कहा कि मायूसी, उनको आगे के लिए ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे हैं कि किसी स्टेज पर ये जो कुछ भी करते रहते हैं, तुम अपने जहन के अंदर मायूसी को, होपलेसनेस को करीब मत आने देना। ये एक उनकी ट्रेनिंग या तरबियत के तौर पर छोटे भाई की उन्होंने ये बात रखी। फलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम, फिर अपनी निगरानी, ये नहीं कि खुद कर दिया, लफ्ज़ी तर्जुमा ऐसे ही होता है कि जब उनका सामान तैयार कर दिया का मतलब करा दिया। खुद वो एक कारंदे वर्कर नहीं है, लेबर के आदमी नहीं है, नहीं, अपनी निगरानी में करा दिया तो उसको उसी की तरफ रेफर किया जाता है। अल्लाह ने तुम्हें लिबास दिए, तुम्हारे लिए लिबास बनवाए, आपने खुद सिलवाए, ये अल्लाह ने तुम्हारे लिए अरेंजमेंट किया, उसकी तरफ रेफर किया जाता है। जिसके असल कंट्रोल में कोई चीज़ होती है तो वो तलाक का कानून बना दिया मोदी जी ने, तो वो 3 तलाक वाला मोदी जी ने थोड़ी बनाया, उनकी मर्जी से फिर जो
जो लॉ जानने वाले लोग हैं उन्होंने बनाया, उनकी कंसेंट थी कि ऐसा कर लो, फैसला था, रेफर किया जाता है जो जिम्मेदार होता है उसकी तरफ। तो जब उसका सामान, इसका मतलब ये कि जहाज़ुम भी जहाजिम का मतलब अपने निगरानी में सामान जो है वो उनका तैयार करा दिया, ऊँटों के ऊपर लदवा दिया गया सब। वालिद वाला हिस्सा भी, अब ये भाई आ गया था, इसका हिस्सा भी। जाल सिकायत फी रहली अखी, और उसने प्याला या कटोरा, ये गिलास थोड़ी होते थे, सिकाया पानी पीने का। हमारे यहाँ पता नहीं कितने लोगों ने कहा वो गल्ला निकालने का पैमाना, जो गल्ला है सिकाया, ये पानी पीने का कटोरा, शाही कटोरा। वो हजरत यूसुफ के अपने उसके अंदर होगा, जो उनका कक्ष था वहां पर, उनका अपना सूट जो था वो वहां का होगा, आ गया होगा, चाहे उनको पानी पिलाने के लिए आया हो, चाहे बिन्यामीन ले आए हो। जाल सिकायत फिर रहली अखी, दो तर्जुमे हो सकते हैं यहाँ। ये है बहुत अहम हिस्सा, बहुत अहम हिस्सा इस सूरत का, कि ऐसा महसूस हो रहा है अल्फाज से, और सबने ऐसे ही इसकी तशरीह की है कि हजरत यूसुफ ने ही अपने भाई के फिर रहली अखी, अखी ही, इसका तर्जुमा फिर तभी होगा जब हजरत यूसुफ ने अपने भाई के सामान में वो कटोरा छुपा दिया। हजरत यूसुफ ने डॉश दिया, एक चीटिंग की, अस्तगफिरुल्लाह। सुम्मा अज़्ज़ना मुअज़्ज़िनुन अय्युहल ईर इन्नकुम लसारिकून, और फिर उसके बाद उन्हीं की कंसेंट से आवाज़ लगी कि अरे लौट के आओ, ये तुम ये जो लेकर जा रहे हो काफिले वालों, चोर, चोरी करके जा रहे हो तुम लोग। यानी ये एक, सबने करीब ऐसे ही किया है। ये है बहुत अहम बात। क्या किरदार है ये? धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं, झूठ भी साथ में शामिल है। खुद रखा, इल्जाम उन पर लगवा रहे हैं कि चोर हो तुम लोग, और चोरी में फिर उन्हें पकड़वा रहे हैं, और फिर ट्रिक से अपने भाई को रोक रहे हैं। अपने पास रोकना चाहते थे, उसके आगे सबने ऐसी पूरी तफसीलात। अब उसको जाहिर बात है कि हर एक को कुछ ना कुछ तौजीह भी करनी है। भाई ये तो बड़ा गिरी हुई सी बात है ना, उस नबी के मेयार से, अच्छे नेक इंसान के मेयार से भी गिरी हुई बात है। तो बहुत ऊंची, बहुत ऊंचा मकाम है नबूवत का। तो हजरत यूसुफ के हाथ से ये चीटिंग चल रही है, तो फिर उसकी कोई तौजीह भी करनी है ना। इसका नाम रखा है तौरिया। नहीं, झूठ नहीं बोला था, ये तौरिया किया था। अब ये तौरिया ना कुरान का लफ्ज़ है ना हदीस का लफ्ज़ है, ये बात को अपनी एक टर्मिनोलॉजी, इस्तिलाह बनाई गई है। ये उरिया, छुपा लेना, ढक लेना, उससे बना है कि बात जो कही जा रही है दूसरा कुछ और समझे और असल में कुछ और कह रहे हैं, लेकिन दूसरे को कन्वे कुछ और हो जाए, इसे तौरिया कहते हैं। ये इसका नाम रखा है कि भाई आपने खाना खा लीजिए। खा लिया, हमने खाया था कल, झूठ नहीं बोल रहे हम, लेकिन दूसरे को ये कन्वे हो रही है कि अभी खा कर आ रहे हैं। दूसरे को धोखे में रखना, वो कुछ और जानबूझकर ऐसे कहना कि वो कुछ और मतलब समझे, और कह रहे हैं हमने झूठ नहीं बोला था। इसको कहते हैं तौरिया, यानी जो इसके लिए इन्होंने नाम रखा है। मैंने आपको बताया कुरान या हदीस का लफ्ज़ नहीं है। और क्या हजरत यूसुफ, हजरत इब्राहिम ने भी तौरिया किया था, 3 झूठ बोले थे। अरे झूठ नहीं थे, तौरिया था। वहां जो अहादीस कहलाती हैं, वो जो रिवायात हैं जो बुखारी मुस्लिम में, वहां अल्फाज सीधे सीधे झूठ के हैं। किस जिंदगी में 3 बार झूठ बोला और कहा मैं तो शफाअत कर नहीं सकता, मैं 3 बार झूठ जो बोला है। अब वहां तौरिया तर्जुमा नहीं हो रहा है। अच्छा कर लीजिए, तौरिया ही कर लीजिए कि मैंने 3 बार तौरिया कर लिया था। लोग कह रहे थे भाई तुम क्यों नहीं चल रहे वहां पर मेले में? उनका इन्नी सकीम, मैं जरा सा बीमार हूं। एक झूठ तो ये बोला था, उनका ये तौरिया था। अरे तुम्हें कैसे मालूम क्यों बीमार नहीं थे? कुछ
ये अच्छा फील नहीं कर रहे थे, ये कहां से तुमने फर्ज कर लिया? सचमुच अच्छा फील नहीं कर रहे होंगे, ये अलग बात है कि जो कुछ करना चाहते थे वो कुछ और है, इरादा रुकने का, लेकिन सचमुच ऐसे ही होगा कि अल्लाह ने उनके लिए ये चीज रखी कि झूठ ना हो। नबूवत और झूठ पहले नंबर की शर्त है, सच्चा और अमानतदार होना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर सारी हर सिफत, हर अच्छी सिफत बचपन से मौजूद है। टाइटल क्या पड़ा? लक़ब सादिक, as-सादिक अल-अमीन, यानी ये सबसे नुमाया है, सच्चा अमानतदार, ये सबसे नुमाया है। अमानतदार ना हो तो वही नहीं उतरेगी उस पर, सच्चा नहीं हो तो वही नहीं उतरेगी। हमेशा हर हालत में सच बोलने वाला। और फिर अल्लाह को तो मालूम था ना कि लगेगा ये इल्जाम भी। बनी इसराइल ने, यहूदियों ने अपने से, हजरत मूसा से, ये जितने और नबी गुजरे उनसे पहले के, हजरत नूह अलैहिस्सलाम और हजरत लूत अलैहिस्सलाम, और फिर हजरत दाऊद और सुलेमान पे भी लगाए बात। ऐसे ऐसे बेहुदा इल्जामात लगाए जो आज जो तौरात कहलाती है उसमें मौजूद हैं कि मैं यहां बयान नहीं कर सकता। इतने बेहुदा, आखिरी दर्जे के बेहुदा और रकीक नबियों के ऊपर, अंबिया के ऊपर, ये तो उन्होंने किया। कुरान ने उन सारे वाकयात को साफ सुथरा करके रखा कि ये था वाकया, उनके किरदार को साफ करके रखा। ये तो वो थे जो गुजरे हुए थे। अल्लाह को मालूम था कि नबी आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुजरने के बाद इल्जाम लगेंगे। कुरान नाजिल हो चुका, अल्लाह का कलाम और आएगा नहीं, वही आएगी नहीं, और इल्जाम अब लगेंगे। हज़रत इब्राहिम ने 3 बार झूठ बोला था, इसलिए उनके नाम के साहब ने कह दिया इन्नहु काना सिद्दीकन नबिया। हर नबी सिद्दीक था, वहां खासतौर से कह दिए ये अल्फाज के सिद्दीक नबी थे, सच्चे। अल्लाह को मालूम था कि इन पर इल्जाम लगेंगे, पहले ही साफ कर दिया। झूठ नहीं बोल, कोई झूठ, कोई वो भी नहीं जिसे तौरिया नाम रख लिया है, कोई छल कपट नहीं। वो तो तौरिया क्या, वो छल ही हो गया। कम से कम झूठ अगर ना कहें तो मैं कुछ नहीं, प्योर खरे सच्चे सिद्दीकन नबिया। तो वहां भी कहते हैं तौरिया कर लिया था, यहां भी फिर वो कर लिया, हजरत इब्राहिम ने कर लिया। कौन हजरत इब्राहिम? स्टेटस क्या है? ये जो as-सादिक अल-अमीन, इनसे कहा दुआ ये करना कि अल्लाह ऐसी रहमतें बरकतें नाजिल कीजिए जैसी इब्राहिम और आले इब्राहिम पर की थी। उनके वसीले से दुआ करने को इनको बताया है, उनका नाम लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। कहा तुम्हारी नहीं इब्राहिम की मिल्लत, तुम्हारी उम्मत मिल्लत इब्राहिम की, तुम जिसके ऊपर हो, इस स्टेटस के। और उन्होंने भी झूठ बोल दिया। कहा मैंने तो असल में 3 बार तौरिया लफ्ज़ तो तर्जुमा भी माने के चल तौरिया कर लिया। तौरिया कर लिया था ना तो मैं शफाअत नहीं कर सकता। तो खुद मान रहे हैं कि फिर तौरिया अगर था वो तो इस काबिल था कि वो अपने जो असल स्टेटस या मकाम था, जो नबी की हैसियत से उनका हक होता, उससे महरूम हो गई। तो खुद मान लिया। फिर अगर उन्होंने तौरिया किया था ना, और उन रिवायात में ये कि उन्होंने कहा मैं तो फिर अब कर ही नहीं सकता शफाअत, बाप उनके पास जाओ, तुम मूसा के पास जाओ। उन्होंने भेज दिया कि मैंने ये कर लिया था, ईसा के पास जाओ। और उन्होंने फिर आखिर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा कि वहाँ जाओ, हम सब लोग जो है शफाअत कुछ नहीं कर सकते भाई, हमने ये कर लिया था, ये कर लिया था, ये कर लिया था। यानी नबियों की ज़िंदगी के अंदर इल्ज़ाम, चार्जेस। और हज़रत इब्राहिम जैसी शख्सियत के ऊपर 3 मरतबा इसका इल्ज़ाम। अगर वो तौरिया भी था, अगर तौरिया कोई अच्छी चीज़ है या बाद मौक़ों पे ज़रूरी हो जाता है या बाद मौक़ों पे जायज़ हो जाता है, तो फिर वो क्यों महरूम हो जाएंगे? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कि मैंने तौरिया कर लिया था तो मैं तो गया, उस काबिल नहीं बचा, मैं तो बहुत नीचा आ गया मकाम मेरा, नीचा आ गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा इनका नाम लेकर दुआ करना। ऐसी रहमत जैसी इब्राहिम पर नाजिल की थी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम। कहीं नहीं गिरे थे, मकाम ऊंचा ही था जो मकाम अल्लाह ने उनका रखा था। तौरिया करके कुछ तो नीचे आएगा, तभी तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं इस काबिल नहीं बचा। तो ये तौरिया तो अपनी घड़ी भी इख्तिलाफ है। बहरहाल अब यहां कुछ समझ में नहीं आया ना, हज़रत यूसुफ से भी तौरिया करवा लिया,
उनका लग रहा है बज़ाहिर अल्फाज में, और अल्लाह ने जगह जगह शायद आजमाइश के लिए ये अंदाज रखा है कि गौर तो करो, सोचो, लेकिन उस गौर व फिक्र और सोच के अंदर इसे देख लेना कि कभी किसी जगह पर किसी नबी की असमत जो है उस पर हर्फ नहीं आए, उसकी पाकीज़गी के ऊपर। मुख्तलिफ तरीके से तो वो हो सकते हैं, मतलब तर्जुमे होते हैं, अगर साफ बिल्कुल कह देते ये आजमाइश के लिए छोड़ें और जगह जगह छोड़ें। फलम्मा जहादहुम बिजहाज़िम, ये तो हज़रत यूसुफ ने अपनी निगरानी में उनका सारी पैकिंग करवा दी, माल लदवा दिया। जालत सिकायता, ये कोई और है, ये दोनों हिस्से, यहां से एक दूसरा हिस्सा है। हज़रत यूसुफ को नहीं कहा जा रहा, उसने उसके अखी का मतलब अब अपने नहीं होगा, उसने उसके भाई, जब हम यहां उस किसी और को समझेंगे, अगर कोई और तो वहां पर अपने नहीं, हज़रत यूसुफ करेंगे तो अपने भाई के सामान में रखवा दिया, कटोरा छुपवा दिया। उसने उसके सामान में, वही जिन्होंने सब तैयार कराया था, उनके सामान, उनके भाई के सामान में कटोरा छुपा दिया, कटोरा रख दिया उसके अंदर। ये छुपाएगा कौन? कुछ जिसके जहन में साजिश होगी। नबी की बात, नबी को तो हटाइए साजिश से, चीटिंग से, फरेब से, उसने ये, वो कौन है? उस आगे जाके 2 जगह कुरान इशारे देता है, आएंगे आगे के दर्स में आया था। जब भाई को रोक लिया गया, वहां कहा उसे कि आवाज लगाए उनका, हम नहीं चोर हैं भाई, पिछली बार भी आए थे, हम एतमाद वाले लोग हैं, बड़े अच्छी खानदान के हैं, ना फसाद करते हैं यहाँ पर, खामोशी से पीसफुली चले जाते हैं, और ना हम लोग झूठे हैं। तो फिर वही काफिले वालों ने कहा कि अब हज़रत यूसुफ को मालूम नहीं है, अगर किसी और ने रखा था तो, और फिर रखा था तो फिर इसका मतलब कोई साजिश ही है यहाँ। हज़रत यूसुफ तो साजिशी नहीं थे, तो हज़रत यूसुफ को नहीं मालूम है ये सच में एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। कटोरा जो है वो उसके अंदर छुपाया जा चुका है, या बिन्यामीन के सामान में। कहा नहीं, फिर आओ वापस लौट के, उन्होंने कहा तलाशी ले लो। तो पूछा लोगों ने कि अगर वही जो खिदमतगार थे एहलकार, सदा क्या होगी अगर तुम्हारे पास निकला तो? लेकिन अभी तुम ही लोग गए हो, अभी गायब हुआ, थोड़ी देर पहले था, और कीमती होगा, कोई खास अहमियत होगी वो शाही कटोरे की, ये कोई गल्ला निकालने का पैमाना नहीं था। जालत सिकायता फिर रहली अखी, तो वो जो कटोरा था बहुत कीमती वाला शाही कटोरा, उसके भाई के सामान में छुपा दिया था किसी ने। और फिर ये आवाज लगी, जब नहीं मिला तो कर, चाहे यहां हज़रत यूसुफ ने कहा बुलाओ इन्हें, चाहे उनकी मंशा से बुलाया गया, आवाज दो, तो काफिले वालों चोरी करके जा रहे हो। आए, उन्होंने कहा हम चोर नहीं है, आप देख लें। तो अगर सजा क्या होगी अगर तुम्हारे पास से बरामद हो गया तो उन्होंने कहा सजा जिसके पास निकले उसे अपने आप रोक लें, हम में से जिसके पास भी निकल जाए। अब पहले भाइयों का सामान चेक हो रहा है, ये वही करेगा जिसने अगर हज़रत यूसुफ ने अस्तगफिरुल्लाह अगर साजिश की हो तो ऐसे ही करेंगे, और ऐसे हुआ कि पहले भाइयों का सामान, तो रैंडम चेकिंग होती, जो भी आ गया कहीं भाई के बीच में, पहले भाइयों का सामान चेक हुआ, कहीं नहीं निकला, आखिर में बिन्यामीन का सामान चेक हुआ और निकल आया। अब और कंफर्म लोगों ने कर दिया कि तो हज़रत यूसुफ ही का दिमाग चल रहा था, उन्होंने करवाया था। सबसे एंड में फिर उसकी तलाशी ली गई है आखिर में। वो कह चुके थे कि हमारे यहाँ का कानून यही है, यहां पर इस तरह का कानून था नहीं कि क्या किया जाए। तो अल्लाह ने कहा कज़ालिका किदना ली यूसुफ, हमने यूसुफ के लिए इस तरीके से एक तदबीर कर दी, ये हालात पैदा करके। एक ये इशारा है, इसलिए वरना शाह के कानून में आगे है आयत के अंदर के तर्जुमे में आप बात को आएगी अगली दफा, वरना शाह के कानून में नहीं थी गुंजाइश के रोक लेते।
ऐसे हमने यूसुफ के लिए एक तदबीर पैदा कर दी कि उन्हीं से कमिट करा दिया, और फिर उन्होंने बहुत चरोना पीटना मचाया, कहा नथिंग डूइंग, अब तो तुमने ही बताया था, तय हो गया था, इसके पास निकला, हमने रोक लिया चोर को। ये है सारा इवेंट जैसे रखा जाता है। और इल्ज़ाम है आगे, अगले दर्स के अंदर जब वो आयत आएंगी तो मैं बताऊंगा। बड़ी अजीब अजीब कहानियाँ गढ़ी हैं उसके ऊपर, जो मुख्तलिफ तफसीरों के अंदर मौजूद हैं, तफासिर में, सब में नहीं, जो बड़ी मोतबर पुरानी मानी जाती है। इब्न कसीर और जिसके ऊपर बेस्ड सारी तफसीरें जो हैं, यानी ये कहा जाता है कि उससे बेनियाज तो हो ही नहीं सकते, उसी को लेकर चलेंगे आगे हर मुफस्सिर, इब्न जरीर और इब्न कसीर को। खैर, किसने किया ये? एक इशारा ये कि अल्लाह ने आगे कहा कि हमने ये तदबीर ऐसी कर दी थी, अब उसका तफसीर ये कर देगा, हमने ये झूठ सिखा दिया था उनको, यानी हम लफ्ज़ झूठ नहीं को कहूँ, अस्तगफिरुल्लाह, हमने ये तदबीर बता दी थी कि ऐसे साजिश कर लो या ऐसे छुपा लो। ये साजिश ही तो हुई, अल्लाह ने सिखा दिया था उनको, अल्लाह ने ये हालात पैदा कर दिए कि ऐसा हो जाए, किसी ने किया था। और फिर आगे जाके सूरत के इस किस्से के इख्तिताम, एंड के करीब, फिर वहाँ कहा कि देखो तुमने मेरे साथ भी साजिश की थी, मेरे भाइयों के साथ भी, मेरे भाई के साथ भी साजिश की थी। इसके क्या की थी? कोई और, कहीं और तो कुरान में है नहीं इसके अलावा कुछ किया हो। तो इनमें से किसी ने किया, सब नहीं जानते थे, लेकिन इनमें से किसी ने खामोशी से ये किया कि वहाँ देखा होगा, रखा होगा और इसमें डाल दिया, जाए एक कांटा निकल जाए। अब वो सबसे नहीं कह सकते थे, इसलिए हर एक की राय नहीं थी। ये तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ही टाइम में जो मारने के लिए तैयार थे, तो एक ने ये कहा कि अच्छा मारो मत, किसी कुएं में डाल दो, कोई ले जाएगा निकाल कर, मारो मत। तो सब एक राय इस पर तो हो नहीं सकते थे कि इसे फंसा दो। इतने वालिद से कमिटमेंट और वादे इस वक्त करके आए हैं, एक वाकया पहले हो चुका है, लेकिन इनमें से किसी एक ने कर दिया। ये हर एक को नहीं बताया, उन्हें भी नहीं पता था। उनका रिएक्शन भी नेचुरल था कि नहीं, हम तो एक कांटा निकल जाएगा, ये यहाँ रह जाए। ये साजिश है। कुरान में 2 जगह इशारा है कि उनमें से एक ने की थी, कि खामोशी से जो है वो छुपा दिया था। अब ये जो है, ये 10 लोग हैं, ये 11 लोग और 10-11 लोग, और वहाँ और वर्कर्स हैं, कारिंदे हैं, अच्छी खासी भीड़ भाड़ है छोटी सी जगह में, उसमें मौका मिल गया, किसी को जहन में आया और कर दिया। ये फलम्मा जखादहुम बिजहाजिम, हज़रत यूसुफ, ये तो हज़रत यूसुफ ने किया कि सामान जब पैक हो गया तो वो जो कोई और था, किसी ने, इनमें से किसी एक ने, जाल सिकायत फिर राहली अखी, उनके भाई के सामान में वो छुपा दिया। तर्जुमा है, जाला उसने कर दिया ये। अब वो उस हज़रत यूसुफ नहीं है यहाँ, वो उस उनमें से कोई एक है। ये कुरान की आयत से अंदाजा होता है जो आगे आ रही है। और इसलिए भी कि हज़रत यूसुफ का ये किरदार नहीं हो सकता, कोई तौरिया वौरिया नहीं। सुम्मा अज़्ज़ना मुअज़्ज़िन अय्यतुहल गीर इन्नकुम लसारिक़ून, और आवाज़ लगाई, ये हज़रत यूसुफ के कहने से लगाई होगी या उनके कंसेंट से ना आवाज़ दे रहे हैं, ये तो ये भी सुन रहे हैं, तो उनकी कंसेंट से रोको रोको, चोर जा रहे हैं, ये चोर हैं, इनकी तलाशी लेंगे, सुनो तुम लोग चोर हो, इधर आओ। इसे और देख लीजिए, सूरह निसा की आयत नंबर 112, वमन यक्सिब खतियतन औ इस्मन, किसी ने खता की या कोई गुनाह किया, सुम्मा यर्मी बिही बरीयन, और फिर वो किसी और पर डाल दिया, वो किया खुद और लगा दिया किसी और के ऊपर वो कि इसने किया है, फ़क़द इह्तमल बुहतान व इस्मन, बुहतान है, बड़ा ज़बरदस्त गुनाह है कि खुद किया और नाम ले लिया दूसरे का। बहुत बड़ा बुहतान है, बहुत बड़ा गुनाह है, कुरान कह रहा है। नहीं साहब, वो उन्होंने गुनाह थोड़े किया था, तो बड़ी पाकीदा बात थी, अल्लाह ने सिखाई थी उनको, हज़रत यूसुफ को। अस्तग़फिरुल्लाह, मतलब ये कहा जाता है कि उन्होंने थोड़े गुनाह किया था। दूसरे पर जो खुद किया, वो इल्ज़ाम दूसरे पर नहीं लगा सकते कुछ काम गलत किया तो। इतना तो मालूम है कि खुद किया था, यानी उनकी तफसीर के मुताबिक सबकी जितने मानते चले आ रहे हैं कि खुद किया था,
खुद करवाया था, इल्ज़ाम दूसरे पे रखवा दिया, तौरिया कर लिया, ऐसे कहें कि लफ्ज़ से ये न महसूस हो कि हमने झूठ बोला। कि चंद हदीस है अहमद बैकी के अंदर है, एक मुस्लिम झूठ और ख़यानत के सिवा हर तरह के स्वभाव के ऊपर, हर तरह के मिजाज के ऊपर, हर तरह की आदत के मुताबिक कोई पैदा किया जा सकता है, यानी हर तरह की टेंडेंसी हो सकती है, झूठ नहीं हो सकता है और ख़यानत नहीं हो सकती है, वरना मुस्लिम नहीं होगा, ईमान वाला नहीं होगा। और देखिए हदीस, ये तो फिर यही रिवायात है, ये रिवायात है, वो भी रिवायात है, ये सच्ची हदीसें हैं, इसलिए कि बहुत दिल को लगती है कि ये हमारा दीन है। मुनाफिक के 3 अलामतें हैं, चाहे नमाज पढ़ता हो, रोजे रखता हो पाबंदी से, और ईमान वाला होने का दावा करता हो। 3 अलामतें मुनाफिक की। जब बात करे तो झूठ बोले, और आगे है मैंने छोड़ दी, यानी मेन तो इसे लेना था। जब बात करे तो झूठ बोले, मुनाफिक, ये मुनाफिक की अलामत है, ईमान जाता रहता है। यानी इतनी बड़ी चीज है, ईमान से ताल्लुक है, ये खाली बुरा अमल नहीं है। एक दिन सहाबा के गिरोह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे साथ इन बातों का पक्का अहद लो। कई थी, मैंने छोड़ दी है डॉट डॉट से, उससे पहले की ये थी, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराओगे, चोरी नहीं करोगे, डॉट 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 और हैं, कत्ल नहीं, और ये नहीं, बदजुबानी, और बहुत सी हैं, ये सब नहीं करोगे, अब अहद करो। जानबूझकर, उसके बाद आ रहा है, जानबूझकर किसी पर झूठा आरोप नहीं लगाओगे, खुद चोरी नहीं करोगे, जानबूझकर किसी पर झूठा इल्जाम नहीं लगाओगे, मुझसे इस बात का अहद करो। आगे और तवील हदीस है, फिर अल्लाह उनके साथ क्या करेगा, जो इस अहद पे पूरे उतरेंगे, और जो नहीं उतरेंगे उनका ठिकाना जहन्नम में। ये आगे फिर और तफसील से लंबी रिवायत है बुखारी मुस्लिम की। ये हैं सच्ची चीज़ें जो वाकई हमारे दीन के मिजाज से मैच करती हैं। ये सच्ची हदीस है। मुझे कहते हैं कि ये हदीस को नहीं मानता, हदीस का मुनकर है, ये दीन के मिजाज से मुताबिकत रखते हैं, ये वैसे ही कॉमन सेंस से मान लेगा, कोई तहकीकात की ज़रूरत नहीं किसी दरमियान में रावियों की। और देखिए, ये आखिरी इस सिलसिले की, मेरी उम्मत में मुफलिस, गरीब, यानी जिसके पास सब कुछ ख़त्म हो गया, वो है जो क़यामत के दिन नमाज, रोज़ा, दान, ज़कात वगैरह लेकर आएगा, बड़ी नेकियां हैं, लेकिन उसने किसी को गाली दी थी, किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था, यहाँ तक मैंने ले लिया, बहुत सी और चीज़ें कही गई, कहा फिर होगा ये, इसके आगे बताया। तो वहाँ पर तो अगर चोरी की थी या कुछ किया था तो वहाँ तो कंपनसेशन दिलाया नहीं जा सकता, वहाँ कंपनसेशन ऐसे होगा फिर कि इसकी नेकियां जो हैं उतार उतार के उसके बदले उन्हें दी जाएंगी जिनके साथ ये सब कुछ किया था। सबसे मुफलिस यानी सबसे गरीब तो वो होगा कि अब भी बैलेंस बराबर नहीं हुआ, सब नेकियां खत्म हो गई जो लेकर गए थे नमाज रोजे की, और इतना किया था ये जिंदगी भर के, सब दूसरों को मिल गई बहुत से, इसलिए कि बहुतों के साथ किया था जगह जगह, उनको बट गई नेकियां, खाली हो गए, अभी बाकी है तो हिसाब तो होगा, इंसाफ होगा, कहा फिर ये होगा, उनके गुनाह जो हैं वो इस पर एक एक करके ला दे जाएंगे, इनके अकाउंट पे ट्रांसफ़र किए जाएंगे, बैलेंस हो जाए बराबर, और उसके बाद फिर उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। बड़े नमाज रोज़े लेकर गए थे और समझ ये रहे थे कि हमने तो बहुत दीन पर अमल किया है, बड़े नेकियां बहुत हैं हमारे खाते में। सबसे गरीब, सबसे मुफलिस, कंगाल तो वो होगा सबसे ज़्यादा मुस्लिम। क्या है इसमें, डॉट डॉट बहुत से हैं, उससे पहले किसी को गाली दी थी, किसी पर झूठा आरोप लगाया था, ये सब चीज़ें तो आई हैं ना इस वाक़े में। ये झूठा ही तो आरोप था कि काफिले वालों चोर, अगर हज़रत यूसुफ जानते थे और उन्होंने खुद रखवाया था तो हज़रत यूसुफ नहीं जानते थे, ये साजिश भी नहीं कर सकते किसी और की थी, अल्लाह ने असबाब फराहम किए, उसकी मत मारी गई थी जिसने किया, ये असबाब अल्लाह ने फराहम किए कि आगे ये जो शर चला रहा था उसमें से खैर बरामद हो जाए। हज़रत याकूब ने तदबीर की थी, वो भी बेकार गई, रोक लिया गया, इसलिए कि इसमें ही से सारा खैर निकलना था, भाई रुक गया। उन्होंने सारी तदबीर बताई थी नबी होते हुए कि ऐसे करना तो शायद बच जाएगा,
इतना कह दिया था कि अगर फिर अल्लाह की कुछ और मशीयत है तो मैं क्या कर सकता हूँ। नबी थे, इतनी बात उन्होंने रखी थी, आखिरी तौर पर नहीं कहा था। ना हज़रत यूसुफ जो है उनका किरदार के अंदर खोट हो सकता है, किसी तरीके का खोट होना मुमकिन ही नहीं है। ये जिसमें खोट था उसने नहीं सोचा आगे क्या होने जा रहा है, अल्लाह को मालूम था आगे क्या होने जा रहा है, क्यों करवाया गया है, तो उसकी मत मारी गई थी। इसलिए ये अल्लाह की सारी प्लानिंग थी। हज़रत यूसुफ जानते भी नहीं थे कि क्या खैर निकलेगा इसके अंदर से। हम यहाँ तक पहुँचे आयत नंबर 70 तक, 70 सूरह यूसुफ की। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर 71 से 71 से फिर आइंदा चलेंगे। बड़ा अहम हिस्सा था ये, ज़रा भी समझ में नहीं आती लोगों के कि हमारे इसके और इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, नबियों पे कैसे इल्ज़ाम लगने देंगे, और फिर वहाँ पे ले आएंगे हम रिवायात बहुत सी, और इन्हीं किताबों की तो वो झूठी हैं जहाँ नबी की इसमत महफूज नहीं है, जहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार के ऊपर भी हैं बड़ी बड़ी ख़तरनाक बातें। हम नहीं सुनना चाहते कि किसने किससे सुना, उसका वो कैसा था, वो सच्चा था झूठा था, उसने उससे सुना, ये सब सच्चा है, हम नहीं सुनना चाहते, हम उठा के फेंक देंगे, इसमें गड़बड़ है, कहीं घपला है। तहकीक की भी ज़रूरत नहीं है। कुरान ने कहा है कि ऐसी चीज़ें जो नोन हो, वाज़े हो। हज़रत आयशा पे जब इल्ज़ाम लगा था और फिर बहुत अरसे के बाद फिर अल्लाह की तरफ से वही आई, कहा तुम लोगों ने सुनते ही झूठा क्यों नहीं कह दिया, तहकीक के चक्कर में क्यों नहीं पड़े, सुनते ही ये क्यों नहीं कह दिया कि झूठ है। ये तो हज़रत आयशा के लिए कहा जा रहा है। इनसे और ऊपर जाने के बाद नबियों के लिए, रसूलों के लिए, और फिर उससे ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, उनके ऊपर जो चीज़ें आती हैं अब उसको तरह तरह से लेपापोती करते रहते हैं, लेकिन उनकी वो बातें सही हैं, सब इन किताबों में लिखी। हम तहकीक भी नहीं करेंगे, सनद सही है या गलत उठा कर फेंक देंगे। ये है मुनकर हदीस होना हमारा। कहते हैं ये हदीस का मुनकर है, हदीसें सच्ची आई तो सामने, हदीसों का इनकार करते तो हदीस की किताब क्यों मुरतब करते, तकसीम होती ना हमारे यहाँ से, मैंने तो किए मुरतब हो। हदीसों का इनकार करते तो मैं नमाज कैसे पढ़ता। कुरान में प्रोसीजर थोड़ी है, वो कुरान से जिन्होंने प्रोसीजर निकाला तो बेचारे भटक गए कहीं, जिन्होंने तरीक़ा सिर्फ कुरान से निकाला इनको अलग रख के। हमें जो कुछ मिल रहा है वो सुन्नत से तो मिल रहा है, हमने कुछ छोड़ी है। उसमें सबसे पहला मेयार जो है वो ये है कि कुरान के वाज़ेह तौर पर खिलाफ जाएगी, और ये भी कुरान के खिलाफ ही होना हुआ कि अगर अंबिया के किरदार के ऊपर बात है कि हम नहीं मानेंगे, हमें किसी तहकीक की ज़रूरत नहीं, कहाँ पर लिखा हुआ है। कुरान के खिलाफ जा रही है तो वो कहते हैं कुरान की आयत को कैंसिल कर दो, मनसूख कर दो। तो ये किसे अहमियत दे रहे हैं आप कुरान के ऊपर, आप इनको अहमियत दे रहे हैं जिन्होंने ये मुरतब की है, और हो सकता है कि इनके साथ भी सारी चीज़ें इन्होंने नहीं बात रखी हों वो सारी चीज़ें, और ये भी हो सकता है कि इनसे सह हो गया हो, उस दौर के हिसाब से इंसान थे। दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कुछ हदीसों को कैंसिल करना या नहीं मानना, अगर मुनकर हदीस होना है, दुनिया में सबसे बड़े मुनकर हदीस जो है वो अहले हदीस हैं, इसलिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हदीसें उन्होंने रिजेक्ट की हैं जो हदीस कहलाती हैं। कि ये भी नहीं मानते, ये भी नहीं मान, अभी क्यों नहीं मान रहे, उनके ग्राउंड थे कुछ, इसलिए नहीं मान रहे, वो कुछ दलीलें रखते हैं इसलिए नहीं मान रहे। तो मैक्सिमम रिजेक्शन तो इन्होंने किया है, ये मुनकर हदीस नहीं है। हमारे पास भी कुछ ग्राउंड है जिसकी वजह से बाज़ हदीसों को हम कहते हैं इसे नहीं मानेंगे, और वो ये हैं जो मैंने आप उनमें से दो ये हैं जो मैंने आपको बताई। वो देखते हैं तारीख की तहकीक करेंगे हम, यूं 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 यूं। अरे कैसे तहकीक कर लोगे, 2 पीढ़ियों से पहले की हर आदमी की। मैं आपके सामने मौजूद हूं, मेरे बारे में तो आप में से हर एक सब कुछ जानता नहीं। मेरी बेटी नहीं जानती, मेरा बेटा नहीं जानता, मेरी बीवी नहीं जानती, हर बात तो हर एक नहीं जानता। मरते दम तक शायद बहुत सी चीज़ें नहीं मालूम हो, कुछ किसी को नहीं मालूम हो, कुछ किसी को नहीं मालूम हो, कुछ इन्हें मालूम है आपको नहीं मालूम, कुछ आपको मालूम है उन्हें नहीं मालूम। अब तहकीक करने वाले ने जिससे मिला उसकी बात ले ली। ये तो बड़ी नेचुरल बात है कि कोशिश भी की, और बड़ा अच्छा इल्म, बहुत मेहनत का इल्म है, लेकिन उसमें ज़न्नी इल्म है, गुमान का, उसमें गलती का इम्कान है। उसको ऐसे ले लेंगे कि अगर कुरान की किसी बात से वाज़े तौर पर वाज़े कुरान की आयत से ठहरा तो कुरान की आयत मनसूख, कैंसिल, ये सही। इसलिए कि जिनसे सुना था हमने तहकीक कर ली, 3 पीढ़ी बाद पीछे भी जाके कर ली तहकीक हमने कि ऐसे थे, बड़े सच्चे।
खैर इंशाअल्लाह आइंदा ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। आइंदा दर्स के अंदर आयत नंबर 71 से 71 से शुरू करेंगे। सुभान रब्बिका।